आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्यों कि आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ने पिछले क्लास में जैसे गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ दिया था, उसके बाद इन्विजन हुआ था किसका, मंगोल्स का, और लगातार दो शासक को मर दिया था। तो उसमें जो है मामलुक यानी तो गुलाम वंश खत्म हो गया, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया था। तो उसके बाद कौन आया था, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी क्यों आया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही कोई डायनेस्टी क्यों आ जाएगा यार, जब मतलब गुलाम वंश हुआ ना, तो और भी काहे डायनेस्टी क्यों नहीं आया, खिलजी डायनेस्टी क्यों ही आया। खिलजी डायनेस्टी आने का मतलब तो कोई रीजन होगा, तो सीधा सा रीजन है खिलजी डायनेस्टी इसलिए आया क्योंकि इसका जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का जो है पिताजी जो था, उसका नाम क्या था, शहाबुद्दीन महसूद। देखिए वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत से पात्र का नाम नहीं लिखा हूं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारा ऐसे मैं स्टोरी में ही बता दूंगा कहानी। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहोगे तो मेरे रोक रोक के पॉज कर करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका आखिर सपोज कीजिए खिलजी डायनेस्टी ही क्यों आया, कभी सोचे हैं आप लोग, ऑब्जर्वेशन कीजिए, फिर पता चलेगा कि जो आखिर स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी ही क्यों आया। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी इसीलिए आया क्योंकि अलेक्जेंडर खिलजी जो था, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका पिता का नाम था क्या, शहाबुद्दीन महसूद खिलजी। क्या था, शहाबुद्दीन महसूद खिलजी, जो किसके अथी में काम करता था, तो गयासुद्दीन बलबन के यहाँ, गयासुद्दीन बलबन के यहाँ काम करता था। तो गयासुद्दीन बलबन जब मर गया, मंगोल्स के द्वारा मर गया, तो वो जो था बच गया था, मतलब कि वो बच गया तो उसको पता था ना वहां पे दिल्ली में कैसे राजा बनता नहीं बनता। ठीक है, तो वो ये जो था खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी तभी बहुत ही बच्चा था। ठीक है, तो अब ये क्या कर था, तो इसका पिता जो था अलाउद्दीन खिलजी का पिता, किसको बताया, इसके चाचा को, मतलब वो अपने भाई को बताया। कौन, अला खिलजी जी के पिता शहाबुद्दीन महसूद, किसको बताया, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है, उसको बताया, तो वो समझ गया वो ऐसे से राज करना। ठीक है, तो सीधा आया खिलजी दिल्ली आया और सीधा राज करने लगा, इसीलिए खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यही रीजन है बेसिकली। देखिए खिलजी डायनेस्टी कहां से कहां चलता है, तो वो होता है 1290 से 1320 एमिनो डोमनी तक। ठीक है, उसके फाउंडर किसको मानते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। क्यों कि जो अलाउद्दीन खिलजी के पिता कौन थे, शहाबुद्दीन मकसूद खिलजी। ठीक है, तो वो जो बलबन के यहाँ काम करता था, तो वो तो अपना भाई को बताया क्योंकि तभी अलाउद्दीन खिलजी बच्चा था। ठीक है, तो इसको जो बताया तो मतलब कि चाचा आए यहाँ पहले, तो मैंने पहले ही बोला फाउंडर वही होता है जो पहला रूलर होता है, तो इसलिए फाउंडर करा था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया, जिसका शासनकाल था 1290 से 1296। ठीक है, तो दो ठो युद्ध किया था। देखो जब ये राजा बन गया ना, तो अलाउद्दीन खिलजी को मतलब बहुत होता था कि यार हमको राजा बना दे। ठीक है, तो पर ये जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये हमेशा अलाउद्दीन खिलजी को बच्चा ही समझता। ठीक है, हमेशा बच्चा ही समझता था, सोचता था है अभी बच्चा है ये, इसको अभी कहां से राजा बना देंगे दिल्ली का। पर ये जो है ना, ये खिलजी मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, इसको बहुत पसंद था कि जो हमको राजा बना दे। तो ये क्या किया कि एक बार क्या ना, मालवा का युद्ध किया। ठीक है, मालवा का युद्ध क्या, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये बंदा अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल क्या 1296 से 1316। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये जो है तो मतलब कि जब एक युद्ध किया था 1296, मैं युद्ध भी लिखा दूंगा, टेंशन न लो। वीडियो एक एक चीज मैं अभी कहानी स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर वो सब भी लिखा दूंगा, टेंशन न लेना इसके लिए। ठीक है, 1296 में क्या था, मालवा युद्ध। ठीक है, अगेंस्ट मंगोल के अगेंस्ट किया था मालवा युद्ध, तो वो जीत गया। तो चाचा को बोला कि देखिए चाचा, मैंने आपको मंगोल्स को हरा दिया मालवा में, और मैंने आपके लिए मंगोल जीत लिया है, तो अभी मालवा जीत लिया। तो बोला कि चाचा बोला ठीक है, कौन, फिरोज शाह खिलजी दोस्त था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को खुश हुआ, बोला कि ठीक है, अच्छा है। फिर क्या हुआ, देवगिरी पे 1296 में देवगिरी पे किया। ठीक है, वो भी जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी। फिर चाचा को जाके बोला कि जो चाचा मैंने ये भी जीत लिया, देवगिरी भी जीत लिया है। तो फिर जलालुद्दीन खिलजी बोला कि बहुत बढ़िया बढ़िया बात। इसको यार बहुत गुस्सा चढ़ा, बोला कि मैं इतना जीत के ला रहा हूं, मेरे चाचा जी तो खुश हो ही नहीं रहे, उनको हम मेरा मतलब कि तारीफ करना चाहिए था कि हाँ अब तुम राजा के युग हो गए, तुम सारे युद्ध जीत रहे हो, जाओ तुमको राजा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर नहीं रहे, इसको गुस्सा चढ़ गया, इसको मार दिया। किसको, अलाउद्दीन खिलजी अपना चाचा को मार दिया, फिरोज शाह खिलजी को मार दिया। क्यों कि बोला कि बुढ़ऊ तू जो है ना शासन लेके ही मरेगा लगता है, तो जा शासन ले जा तू, इसी करके मार दिया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था बंदा। ठीक है, न ग्रंथ पढ़ाता ना कुछ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की मतलब कि ये तो हो गई स्टोरी। ठीक है, अब उसने क्या क्या काम किए और ये जाने। देखिए इसको जो है ना
अलेक्जेंडर सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर सेकेंड किसको? अलाउद्दीन खिलजी की। अलेक्जेंडर सेकेंड के नाम से जाना था। लगातार 8 बैटल्स जीता था, ठीक है, 8 बैटल्स वॉन, ठीक है, 8 बैटल, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहिए या फ्रांस का लुइस 14वां, ठीक है, उसको भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? देखो, हर एक चीज में ऑब्जर्वेशन काफी जरूरत है, ठीक है। आखिर लुइस 14वां ही फ्रांस का क्यों कहा जाता है? कभी नोटिस क्यों जानते हो? ये मतलब इतना कार्य किया, इतना कार्य किया, मतलब कि पूछो मत यार, एक से एक प्रकार के, मतलब कि मतलब धांसू तरीका से, मतलब सारा काम किया, ये जितना करना था ना सारा काम किया। फिर भी जो है ना, ये मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण शासक नहीं बन पाया। इसको इसीलिए इसको फ्रांस का लुइस 14वां कहा जाता है या अलेक्जेंडर द्वितीय कहा जाता है, ठीक है। तो लुइस 14वां वैसे नहीं लिखे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो भी सुनो, काफी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसका रियल नाम देखो, इसका रियल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम था अली गुरसाब था, अली गुरसाब, ठीक है। इसका रियल नाम पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है, रियल से। मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान इन खिलजी डायनेस्टी, सही बात है। मैंने क्या बोला अभी कुछ देर पहले, मैंने बोला ना बहुत इतना सारा ये काम किया कि मत पूछो। बट इसीलिए मैं बोला यह वीडियो लंबी होगी, क्योंकि बहुत सारा काम क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा इसके पर। इसीलिए मैं बोला ये वीडियो लंबी जाएगी, जिस तरह पृथ्वीराज चौहान की गई थी ऑस्टमोर, उससे भी ज्यादा हो जाएगा इसका, और उससे इससे भी ज्यादा जाएगा अकबर का। जब एक अकबर की स्टोरी बताऊंगा वो तो उससे भी ज्यादा क्या, ठीक है। मतलब मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा काम किया अकबर, उसके बाद तो सब तो ऐसे राजपाट किया, ऐश किया, चलते बना, ठीक है। देखो, ही रिफॉर्म्ड हिज आर्मी, रिफॉर्म क्या समझा, मतलब कि कोई भी, मतलब इससे पहले का शासक जो था वो लोग क्या करता था कि गांव मोहल्ला सब में गुलाम बनाता था, उसी को कहता था तुम मेरा सिपाही हो गया। पर ये बंदा नहीं, गांव से तो ये भी उठाता था, बट उसको क्या करता था, उसको मतलब कि ट्रेनिंग देता था। जैसे अभी हम लोग को आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, पारा कमांडो सब में ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह से उसका जैसे मतलब कि बीएसएफ वाला का एक ड्रेस होता है, आर्मी का एक अलग ड्रेस होता है, एसएसबी का अलग होता है, पुलिस का अलग होता है। उसी तरह से ई भी अपना ड्रेस दिया, एक अपना, जो ई बोला कि ई मेरा आर्मी है तो ये इसका ये ड्रेस होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट किया और सैलरी क्या, सैलरी समझ रहे हो, सैलरी भी मतलब कि उस समय में जो हेड था, मतलब 5% से यार 1000 टका 12,000 टका था ऑलमोस्ट, अब ये क्लियरली याद हमको नहीं है। 5% से न्यूनतम सैलरी 5 रुपया थी और मैक्सिमम सैलरी इसके शासन में शायद 12,000 थी, पता नहीं उस समय में 12,000 कितना होगा, करोड़ों अरबों होगा अभी के समय के लिए, ठीक है। तो अब देखिए विश्वास सिस्टम क्या होगा, ये जो है ना भूमि राजस्व का नापने का एक यूनिट है, ठीक है, इकाई है। जैसे कि समुद्र में यात्रा अगर करता है, पानी में नाव करता है तो उसको नॉटिकल में मापा जाता है, जैसे ध्वनि का तीव्रता को मापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। उसी तरह विश्वास जो था एक भूमि कर को नापने के लिए एक यूनिट था, इकाई था, ठीक है। विश्वास सिस्टम लाया, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना बने, ठीक है। अगर मतलब कि आप लोगों को समझने में थोड़ी अगर परेशानी होगी तो मतलब कि उसमें YouTube पे दिया हुआ है 0.5 करके, वैसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या लाया, ये दाग एंड होलिया सिस्टम लाया। क्या लाया, दाग एंड होलिया सिस्टम। क्या होता है, बिचौलियों को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया। ये क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, बिचौलियों को रोकने के लिए। मतलब क्या होता था, डायरेक्ट जो किसान होगा डायरेक्ट बेचेगा जिसको बेचना है, ठीक है। वो जो बीच में लेके वो जो कमीशन खाता है, मतलब हम उसको दिए वो हमको दिए, उसको रोकने के लिए मतलब कि एक नियम बना दिया, सिस्टम बना दिया, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम किया, ठीक है। मतलब इसका कहना था, ठीक है, क्लियरली याद नहीं है पर हमको लगता है यही है कि, ठीक है, जो बोला कि जो अगर मतलब कि शायद हाँ यही है कि जो मतलब बोला 100 ग्राम कम होगा तो 100 ग्राम मीट ले लेंगे, इसी तरह कंट्रोल होगा, यही हमको यही है, खिलजी ही होगा शायद, नहीं होगा तो मैं अदर वीडियो में बता दूंगा कौन है, ठीक है। तो वो मतलब कि जो अगर कम देगा ना, कोई भी नाप में अगर 100 ग्राम भी कम देगा तो उस 100 ग्राम अगर पता चल गया ये कम दिया है तो 100 ग्राम उसके शरीर का मांस खींच लेगा वो 100 ग्राम, ठीक है। इसीलिए वो मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम लाया। उसके बाद फिक्स्ड टैक्सेस ऑन 50%। देखिए ये जो हुआ ना, मतलब भूमि को उपजाऊ जो कर होता है उस पर 50% जो है कि वो जो लेता है, मतलब कि भूमि उपजाऊ कर पे 50% लेता है, ठीक है। तो ये इतना मतलब अभी फिलहाल इतना हुई है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब कि जो और भी मतलब टैक्सेस सब है, ढेर सारा कहानी है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
ठीक है, तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से टैक्सेज लाए। ठीक है, टैक्सेज में कौन कौन लाया। एक लाया टैक्सेज वो घड़ी एंड चढ़ी, घड़ी एंड चढ़ाई। ठीक है, घड़ी, घराई एंड चढ़ाई। तो घराई क्या होता था, बेसिकली चूल्हा और घर पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, चढ़ाई, घराई एंड चढ़ाई। ठीक है, घराई मतलब घर पे लगने वाला टैक्स और चढ़ाई मतलब एनिमल पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, ये लाया। दूसरा क्या लाया, लगान ऑन लैंड बेसिस, लैंड बेसिस पे लगान लाया। ठीक है, उसके बाद 50%। तीसरा कर क्या लाया, मतलब टैक्सेस क्या लाया, तो 50% बिजनेस टैक्स, बिजनेस व्यापार पे कितना लाया, 50% टैक्स। उसके बाद होता है, ये तो इनकी टैक्सेस हुआ। तो इस टैक्सेस से इतिहासकार का मानना है कि सबसे ज्यादा टैक्स अगर उछलता था कोई तो वो खिलजी डायनेस्टी ही था। मतलब खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, सॉरी उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा टैक्स उछला है, मतलब पूरा इतिहास में। ठीक है, सबसे ज्यादा इतिहासकार का मानना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कितना उछला आखिर टैक्स, तो ओवरऑल कितना 70 to 80% इतना टैक्स उछला है। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, उस सब मिला के। उसके बाद होता है बिल्डिंग्स। ये कौन कौन सा बताता है, हज खाना बनाया, हज खाना बनाया। ठीक है, हज का नाम इसका फ्लॉप हो गया इसलिए क्योंकि पहले ये हज खास बनाया, ये हज खास बनाया पहले मुस्लिम के लिए। बाद में बोला कि अब जो है ना हिंदू भी जाके उसमें मीटिंग कर सकता है। मीटिंग करने लगा ना तो हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, दोनों का मतलब पसंद नहीं था। बोलता था, मुस्लिम बोलता था हिंदू जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हिंदू बोलता था मुस्लिम जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। दोनों गया, कोई नहीं, बाद में पता चला कि कोई नहीं जाना हज के खास। उसके बाद ये क्या क्या चोर मीनार बनाया, चोर मीनार बनाया। ठीक है, जो कि अंदर से दिख सकता था, छोटा छोटा विंडो रहता था। ठीक है, उसके बाद न्यू टाउन सिटी बनाया। ठीक है, उसको सिर्फ न्यू टाउन सिटी के बाद उसके बाद श्री फोर्ट बनाया। श्री फोर्ट को ही अपना कैपिटल बना लिया, राजधानी बना लिया। उसके बाद अलाई दरवाजा बनाया। क्या बनाया, अलाई दरवाजा बनाया। ठीक है, अलाई दरवाजा बनाने के बाद वो जो है ना उसके बाद बनाया कौन क्या चीज, ये जामियत खाना, जामियत खाना बनाया। ठीक है, जो कि एक मस्जिद है, मस्जिद को इंग्लिश में कहिए तो मॉस्क्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बिल्डिंग और टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेशन सिस्टम। जैसे मतलब उसरफ हो गया, खरनाज हो गया, खमास हो गया, जाकात हो गया, जजिया हो गया, लगान हो गया। ठीक है, इसको किस पे लगाया, कितना परसेंट था इसमें कर। ठीक है, ये सब अब पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है यार। तो ठीक है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो इसी वीडियो में करा ही देता हूँ, चाहे जितना बड़ा होगा। ठीक है, सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, बस करा ही देता हूँ। ठीक है, तो क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अथी पढ़ लिया, उसका टैक्सेस एंड बिल्डिंग्स पढ़ लिया। उसके बाद अब बेटल जो क्या था, लगातार 8 जो जीता था, 8 जो 1-8 जो जीता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, वो अभी बता देता हूँ। ठीक है, 1200 मालवा युद्ध जीता था। ठीक है, 1292 में। ठीक है, जो खुश करने के लिए अपना चाचा को खुश करने के लिए बनाया था। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी को। ठीक है, तो उसके खुश करने के लिए मालवा जीता था, जो मंगोल आक्रमण किया था। उसके बाद 1296 में 4 साल बाद क्या था, देवगिरी पर आक्रमण, वो भी जीता था। चाचा को खुश करने के लिए नहीं हुआ तो मार दिया। उसके बाद का कहानी बताते हैं, गुजरात में किया 1297 में। ठीक है, उसके बाद 1301 में रणथंभौर कौन किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा ही कर दिया था। ठीक है, जब तक गुजरात का अटैक में, जब तक उसको रोक रहा था तो सोचा कि सब मुस्लिम गुजरात के अटैक में है, भिड़ा हुआ, तो इधर इसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वो रणथंभौर में जाकर आक्रमण कर दिया था, फिर उसको भी शांत कर दिया। ठीक है, वो भी जीत लिया। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जो, ठीक है ना, पद्मावती पे जो मूवी निकला वही चित्तौड़गढ़ है। 1303 में क्या उस पर आकर मालवा आ गए, फिर से मालवा पे आक्रमण किया 1305 ईस्वी में। उसके बाद सिवाना पे क्या था 1308 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में क्या था, जालोर में। ठीक है, यही हो गया। मतलब कि अगर मतलब सब चीज ठीक था। ठीक है, जो था कर ज्यादा लेता था कोई बात नहीं है, पर इसके अगले पीढ़ी के लिए सबसे जो घातक डिसीजन ले लिया अलाउद्दीन खिलजी, यही चीज गलती कर रहा है। ही परचेस्ड मलिक गफूर, ये मलिक कफूर को जो खरीद लिया ना, यह इसकी मतलब कि सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, तो मलिक गफूर को खरीद लिया, वो इसकी सबसे बड़ी भूल इसलिए थी कि मलिक गफूर जो था ना, उसको मलिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शायद वीडियो में ये कट रही होगी तो इसीलिए सुन लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है, ही परचेस्ड मलिक गफूर
एंड मलिक मनी, ठीक है। और जिसको मलिक मनी जो था ना राजस्थान में पकड़ किया था, वो 1000 दिनारी के नाम से भी जाना है। 1000 दिनारी अगर एग्जाम पूछ देगा किसको कहा जाता है तो वो होगा मलिक गफूर, और जिसको मलिक मनी के नाम से कहता है उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। वो क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का उसका बेटा का नाम था मोइसुद्दीन मुबारक था, ठीक है। मोइसुद्दीन मुबारक था, ठीक है। तो मोइसुद्दीन मुबारक था उसका बेटा का नाम। तो ये जो क्या जो मलिक गफूर जो था इसको धीरे धीरे दवाई देता था, जहर देता था, और सिंहासन पे डेली धीरे धीरे मारता था, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया था तो मोइसुद्दीन मुबारक बना उसके शासन का, ठीक है। इसको धीरे धीरे जहर देते तो ये मर गया। तो जब सिंहासन में अंतिम सीधा होता तो ये गया उसका आंख निकाल लिया, ठीक है। तो 36 दिन के लिए उसके बाद कौन बन गया, मालिक गफूर बन गया था शासन के लिए, ओनली 36 दिन। अगर कहेगा 1000 दिनारी कहिए या मलिक मनी कहिए, ठीक है, कुछ भी कहिए, मात्र 36 दिन के लिए बना, ठीक है। इतना क्रूर था कि यहाँ का जनता भी चाहता था कि कब मर जाए, मतलब कि इसका जनता सब मिल के मार दिया इसको, ठीक है। किसको, 1000 दिनारी को कहिए या मलिक गफूर को कहिए या मलिक मनी को कहिए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ किया था, राजस्थान में परचेज किया था, ठीक है। तो इसको मार दिया, क्योंकि तो इसको मोइसुद्दीन मुबारक को भी मारा जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज और है, ठीक है, वो भी बता ही देता हूँ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो बेसिकली उतना आप लिखूंगा क्या, अब छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं अभी भी छोड़ रहा हूँ, 2 चीज छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसका पार्ट 2 लाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी है। एक तो टैक्सेशन सिस्टम लाना पड़ेगा जो उसरफ मोले कितने में लगा, और दूसरा बात डिपार्टमेंट्स लाना पड़ेगा। जैसे दीवान एक हजरत को क्या कहा जाता था, कमांडर कहा जाता था, तो उसी तरह का 2 गो लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लंबा है इसीलिए मैंने पार्ट 2 ही लाऊंगा, ठीक है। और पर इसकी जो है ना अलाउद्दीन खिलजी की 4 पत्नियां थी। लिखू कि आप बोल ही देता हूं, ठीक है। पहला पत्नी थी जो है वो थी मलिका ए जहां जो कि जलाल की पुत्री थी। जलाल की पुत्री कौन थी, मलिका ए जहां। उसके बाद दूसरी पत्नी था मेहरू जो कि अलापत खां की बेटी थी, ठीक है। उसके बाद कमला देवी किसका था, रायकन बघेल का पत्नी थी, ठीक है। पत्नी थी, बशर्ते क्या हुआ कि जीत लिया उसको, तो कमला देवी को अपना पत्नी बना लिया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद था क्या था यार, याद भी, झत्यापाली, ठीक है। झत्यापाली थी, ठीक है, जो कि रामचंद्र देवी की पुत्री थी, ठीक है। रामचंद्र देवी की पुत्री थी, ठीक है। तो जो पहले पसंद करता था किसको, पहला नंबर पे था कमला देवी को पसंद करता था। उससे नारुष्ट होने के बाद तीसरी बीवी जो उसकी थी, कौन, तीसरी बीवी थी कमला देवी, नहीं, पहला थी मलिका ए गफूर, ठीक है। तीसरा ये थी, पहला थी मलिका ए गफूर, ठीक है। इसको नारुष्ट होने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी को पसंद करने लगी। कमला देवी किसकी पत्नी थी, तो कमला देवी थी रायकन बघेल की, लेकिन उसको से जीत लिया तो अलाउद्दीन खिलजी बना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में इसका पार्ट 2 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 2 लाऊंगा इसका जल्दी।